दोस्तों यूपीआरवीएनएल का ये तीसरा सेट मैं बना रहा हूँ। इसका सलूशन इस प्रकार से है। स्विच गियर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन से विभिन्न प्रकार के बस बार व्यवस्था नहीं है? मूल बस बार सिस्टम, सिंगल बस बार सिस्टम, डबल बस बार सिस्टम, विभाजन के साथ सिंगल बस बार सिस्टम। इसका उत्तर होगा मूल बस बार सिस्टम। The difference between the dash of two alternative quantity is called the phase difference. Frequency, phase angle, length, time. इसका उत्तर होगा phase angle. The phase are assumed to be rotate in the dash direction. Periodic, anti-clockwise, triangular, clockwise. इसका उत्तर होगा anti-clockwise. Dash the phase sequence at the load can be reversed through sequence of three-phase supply remains the same. पहला उत्तर है बाई interchanging any two of the three cable, by interchanging load, by interchanging all three cables, by interchanging any two of the three cable. इसका उत्तर होगा by interchanging any two of the three cables. ट्रांसफार्मर द्वारा अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से लौ हानि के द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ, खुला परिपथ वोल्टेज, कॉपर हानि, स्व प्रेरित ईएमएफ। तो इसका उत्तर होगा कॉपर हानि। नेक्स्ट, 0.02 mm के व्यास वाले तार से एक धातु फिलामेंट लैंप बनाया जाता है, जिसका फिलामेंट 240 वोल्ट है। यदि लैंप 2420 सेंटीग्रेड के फिलामेंट तापमान पर 60 वाट प्रकाश फैलाता है, तो लैंप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हम इसे ओम के नियम के आधार पर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 960 ओम। नेक्स्ट, डीसी परिपथ में शक्ति को किसके द्वारा मापा जाता है? फेज सीक्वेंट मीटर, वाट मीटर, टैकोमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। इसका उत्तर होगा पावर को नापने के लिए हम वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। संतुलित अवस्था में व्हीटस्टोन सेट को किस प्रकार विश्लेषित किया जा सकता है? श्रेणी क्रम में दो श्रेणी तार, समांतर क्रम में दो श्रेणी तार, श्रेणी क्रम में दो समांतर तार, समांतर क्रम में दो समांतर तार। इसका उत्तर होगा समांतर क्रम में दो श्रेणी तार। निम्न में से क्या वितरण प्रणाली की कनेक्शन योजनाओं को निरूपित नहीं करती है? इंटरकनेक्टेड सिस्टम, रिंग मेन सिस्टम, तारक संश्लिष्टि, रेडियल सिस्टम। तो इसका उत्तर होगा स्टार टोपोलॉजी। ओवरहेड लाइनों के इंसुलेटर के लिए निम्न में से कौन सा गुण वांछनीय नहीं है? उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, निम्न सापेक्ष पराविद्युतांक, उच्च विद्युत प्रतिरोध, उच्च
सापेक्ष पराविद्युतांक? इसका उत्तर होगा निम्न सापेक्ष पराविद्युतांक। यूपीएस सिस्टम के प्रमुख घटकों को क्या क्या शामिल होता है? दिए गए सभी विकल्प: एक इन्वर्टर, एक रेक्टिफायर, थायरिस्टर, नियंत्रण, बैटरी चार्जर, एक स्टैंडर्ड बाई बैटरी। इसका उत्तर होगा दिए गए सभी विकल्प। यदि श्रेणी बाइंडिंग को परिवर्तित प्रतिरोध द्वारा शंट किया जाता है तो डीसी श्रेणी में मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षरण फ्लक्स घटकर शून्य हो जाएगा, मोटर की गति कम हो जाएगी, मोटर की लौ हानि बढ़ जाएगी या मोटर की गति बढ़ जाएगी। तो श्रेणी बाइंडिंग में तब रजिस्टर लगा देंगे, धीरे धीरे मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोटर की गति बढ़ जाएगी। भूमिगत केबल के संबंध में कितने वोल्टेज के लिए अवतरित केबल का उपयोग किया जाता है? 67 kV से अधिक, 22 kV से 67 kV तक, 67 kV से कम, 11 kV से कम। इसका उत्तर होगा 22 kV से 67 kV तक। निम्न में से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से एक परिपथ में विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ के समान आवृत्ति में विद्युत शक्ति में बदला जा सकता है? चॉपर, रेक्टिफायर, कन्वर्टर और ट्रांसफार्मर। ये आपका है चॉपर। The insulator material in overhead line should be dash and free from the impurity and crack, the otherwise the permeability will be too low. Fragile, porous, non-porous, right? इसका उत्तर होगा नॉन पोरस। एक ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी कुंडली की संख्या 3 है, द्वितीय कुंडली की संख्या 30 है, तो उसका वोल्टेज कितना होगा? हम ओम के नियम से लगाएंगे, तो इसका उत्तर होगा 10 गुना अधिक। A dash consists of two induced coils that are the electrically separate but magnetically linked through the path of the low reluctance. चॉपर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और हाफ ब्रिज कन्वर्टर। इसका उत्तर होगा कन्वर्टर, इसका उत्तर होगा ट्रांसफार्मर। विथ स्टोन सेतु के 4 भुजाएं निम्न प्रकार से आपस में जुड़ी हुई हैं। बिंदु ए और सी के बीच में R1 80 ओम, बिंदु बी से सी के बीच में R2 120 ओम, बिंदु ए से डी के बीच में R3 480 ओम, तो बी और डी के बीच में R4 160 ओम, ए और बी के बीच 100 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो बिंदु सी और डी के बीच में आउटपुट वोल्टेज का मान ज्ञात करें। पहला उत्तर है 35 वोल्ट, 25 वोल्ट, 48.25 वोल्ट, 60 वोल्ट। इसका उत्तर हो जाएगा 35 वोल्ट। एक निश्चित स्थान से चुंबकीय मैग्नेटिक मेरिडियन में पृथ्वी से चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.26 जी है। अधिनति कोण 60 अंश है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? 0.52 जी, 0.26 जी, 1 जी, 0.60 जी।
इसका उत्तर हो जाएगा 0.52 जी। एक current transformer enable to heavy alternating current to be the measures with the help of standard 5 ampere range AC armature, standard by 100 ampere range DC armature, standard by 230 volt 5 ampere indicator, स्टैंडर्ड बाई डीसी पोटेंशियोमीटर। इसका उत्तर होगा स्टैंडर्ड बाई 5 एम्पियर रेंज एसी अमीटर। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है दो आप आवृत्ति के परिवर्तन के बिना यांत्रिक शक्ति को हस्तांतरण एक परिवर्ती दूसरे में करता है। आवृत्ति में परिवर्तन के बिना चुंबकीय ऊर्जा हस्तांतरण एक परिपथ दूसरे में करता है। आवृत्ति में परिवर्तन के बिना विद्युत शक्ति का हस्तांतरण एक परिपथ दूसरे में करता है। चौथा है आवृत्ति के परिवर्तन के बिना विद्युत शक्ति का हस्तांतरण एक करंट लेवल से दूसरे में करता है। इसका उत्तर होगा आवृत्ति में परिवर्तन के बिना विद्युत शक्ति का हस्तांतरण एक परिपथ से दूसरे में करता है। 6 पोल डीसी जनरेटर के क्षेत्र कुंडली जिसे प्रत्येक में 50 घूर्णन होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तब क्षेत्र उत्तेजित है तो 0.02 वेबर प्रति पोल का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। यदि क्षेत्र परिपथ को 0.02 सेकेंड में खोला गया तो अवशिष्ट चुंबकत्व 0.002 वेबर प्रति पोल है। तो क्षेत्र के टर्मिनल में प्रेरित औसत वोल्टेज की गणना कीजिए। तो हम इसके जनरेटर के फार्मूले थे बैक EMF बराबर PNZ और 5/60 इंटू ए के फार्मूले थे। हम इसका सलूशन करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 16.2 kV। Which of the following the motor is preferred to drive the rotary compressors? DC सीरीज मोटर, इन्वर्टर मोटर, सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसका उत्तर हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर। Select the appropriate options to complete the given the analogy. Electrical circuit EMF, magnetic flux इसका उत्तर होगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स। भूमिगत केबल डालने के लिए निम्न में कौन सी विधि सबसे सरल और सबसे सस्ती है? फाइबर लेइंग, ड्रा इन लेइंग, डायरेक्ट लेइंग, सॉलिड लेइंग। इसका उत्तर है डायरेक्ट लेइंग। दिए गए सादृश्य में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लेंस का नियम, स्थिर रूप से प्रेरित EMF, फेमलिंग का नियम, स्थिर रूप से प्रेरित EMF न तो स्थिर है न ही गतित रूप से प्रेरित EMF। गति रूप से प्रेरित EMF, स्थिर गति से दोनों रूपों में प्रेरित EMF। उत्तर होगा 3 गतित रूप से प्रेरित EMF। भूमिगत केबल की इंसुलेट सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो हवा और मिट्टी की नमी को अवशोषित न करे। यह विशेषता क्या कहलाती है? गैर ज्वलनशील, गैर आर्द्रताग्राही, गैर विषैले, गैर पराविद्युतांक। इसका उत्तर होगा गैर आर्द्रताग्राही। एक वोल्टमीटर और एक अमीटर में उपयुक्त व्यवस्था का उपयोग कर डीसी परिपथ में शक्ति को मापन के दौरान सांकेतिक शक्ति को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है?
शक्ति खपत, वोल्ट मीटर शक्ति में हानि, शक्ति खपत एमीटर और शक्ति हानि, सूचित शक्ति वोल्ट मीटर शक्ति हानि, शक्ति खपत एमीटर शक्ति हानि। इसका उत्तर होगा शक्ति खपत अमीटर शक्ति हानि। एक स्टार क्रम में जुड़े 3 फेज लोड में 3 समान प्रतिबाधाएं होती हैं। तब लोड को 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो वह 0.8 लैगिंग वाले शक्ति गुणक पर 30 एम्पीयर लाइन धारा लेती है। तो लोड के द्वारा रखने वाले कुल शक्ति की गणना करें। हम इस फार्मूले के आधार पे हम इनका उत्तर निकालेंगे। तो 16.627 वाट, 1.6627 वाट, 16.627 किलोवाट, 1.6627 वाट। इसका उत्तर होगा 16.627 किलोवाट। Selected the appropriate option to complete the given block. इलेक्ट्रिकल सर्किट कंडक्टर, मैग्नेटिक सर्किट परमिएंस, इंडक्टेंस नहीं होता है, परमिएंस। दोस्तों अगले वीडियो में मैं इसका 40 क्वेश्चन बनाकर इसे कंप्लीट करूँगा। आज यहीं तक रहने दे रहे हैं। जय हिंद।